नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। बीती 13 फरवरी से उत्तराखंड के सभी वन प्रभाग में वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ कार्य बहिष्कार कर रहा है। आपको बता दें, पूरे उत्तराखंड के करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड वन मंत्रालय द्वारा प्रदेश में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम चुनौती बन गई है। बता दें, हल्द्वानी में भी वन आरक्षी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को फिर से लागू करने, 10 सालों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति और वन आरक्षियों की वर्दी नियमों में संशोधन किया जाए। इसके साथ ही 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और आहार भत्ता दिया जाए और वन आरक्षियों को मिलने वाले वाहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाए। साथ ही उन्होंने कहा, 2016 से पहले नियमावली के मुताबिक वन दरोगा को पदोन्नति दी जाती थी, जिससे प्रदेश सरकार कैबिनेट ने परिवर्तित कर दिया है, जिसके कारण वन बीट अधिकारियों के प्रमोशन नहीं हो पा रहे। बता दें, पहले 100% प्रमोशन हो जाता था, लेकिन अब 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में आंदोलनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार वन विभाग के वन बीट अधिकारियों की मांगों का संज्ञान ले। ये मांगे हैं 2016 से पहले वन दरोगा के पद पर 100% पदोन्नति थी। 2018 में सरकार ने नियमावली चेंज की, उससे वन आरक्षी साथी जो हैं वो 20 से 25 साल तक प्रमोशन नहीं पा रहे हैं। एक ही पद पर वन आरक्षी काम करते हुए उब जाएगा। अन्य सभी विभागों में समय समय पर पदोन्नति होती रहती है, तो वन आरक्षी पदोन्नति से वंचित रह रहा है। इसलिए हम 2016 नियमावली को पुनः प्रख्यापित करना चाह रहे हैं। किसी अधिकारी से बात हुई अभी तक? हमारी अभी ये हमारे हॉप्सर और HRD महोदय से हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल मिला था, तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया। तो पिछले कुछ सालों से हमें मात्र आश्वासन से टाल रहे हैं, तो इस बार हमने पूरा निश्चय कर लिया है। कल हमारे प्रशासन स्तर से सचिव स्तर को हमारे मांग पत्र ऊपर को प्रेषित किए गए हैं। उसमें 1 स्टार की मांग तो इन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जबकि 124 वन दरोगा के जो विज्ञप्ति निकली हुई है उस अध्याचन पर विचार करने हेतु शासन को पत्र लिखा है। अगर नहीं सुनने तो अगला कदम क्या रहेगा आपको? तो हम इसी तरीके से हड़ताल पे बने रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम कार्य बहिष्कार और धरना स्थल पर बने रहेंगे। PC पनेरू, अध्यक्ष हल्द्वानी वन प्रभाग। हमारा जो वन दरोगा के पद हैं वो 1700 के आसपास हैं। वहाँ पर 33% डायरेक्ट भर्ती कर दी जा रही है। एक ओर से तो ये कहते हैं कि वन आरक्षी भर्ती में हमारी इन्होंने वहाँ पर शैक्षिक योग्यता बढ़ा दी है, और ऊपर से वहाँ भर्ती भी कर रहे हैं। भाई, भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? या तो हमारी तुम शैक्षिक योग्यता मत बढ़ाओ, और जो आज वन आरक्षी भर्ती हो गया है तो उसको रिटायरमेंट वन आरक्षी में ही होना है, और उसका कोई मतलब ही नहीं है प्रमोशन का, क्योंकि ऊपर तो पद खाली नहीं है। तो ये हमारी मांग है। 2016 में हम इसलिए भर्ती हुए थे कि हमारी नियमावली में लिखा गया था 100% प्रमोशन, लेकिन इन्होंने हमारी छाती में मूंग दलने का कार्य किया था। उसमें कांग्रेस की सरकार में माननीय हरक सिंह वन मंत्री थे, उनके द्वारा 33% डायरेक्ट फॉरेस्टरों की भर्ती वहाँ पर की गई थी। अब हमारा प्रमोशन कहाँ से होता है? आज हमारा साथी जो 15 साल हो गए हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। अपनी मांग हक रखने का हमें तो संविधान ने भी अपना अधिकार दे रखा है। इसके साथ 1 स्टार की मांग भी हमको चाहिए। नए साथी जो है उनको 1 स्टार लगेगा। सब जगह बिहार में है, कर्नाटक में है, अन्य प्रदेशों में है, हिमाचल में है, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता इसमें? इसके साथ में हमारी अन्य गौड़ मांगे भी हैं, जिसमें हमको आवासीय क्रिया भत्ता है। दुर्गम चौकियों में रह रहे हैं जहाँ पर न पानी न कुछ व्यवस्था, हम अपने बच्चों को वहाँ ले नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जोखिम भत्ता है। रात दिन हम वहाँ पर जंगली जानवर तो हुए ही हुए, उसके साथ में अब जो वन तस्कर हैं उनसे भी हमारा आए दिन गोलीकांड हो रहा है। इस विभाग में आने के बाद हमारा केवल यहाँ पर शहीद होने के लिए ही आने का कर्तव्य नहीं है, हमें भी तो अपनी मांग मनवानी है। आपके माध्यम से मैं कहता हूँ कि शासन को इस चीज़ को आप पहुँचाइए। आज का जो भी हमारा वन आरक्षी साथी है वह मेरिटोरियल है, वह टेस्ट निकाल के यहाँ पर आया है। जब तक यहाँ पर मांगे नहीं होंगी हमारी, तो हम इसके बाद देहरादून कूच करेंगे, सीधे देहरादून जाएंगे हम। अब यहाँ से नहीं होगा तो देहरादून में बैठेंगे, लेकिन धरना तो छोड़ने वाले हैं नहीं, ऐसा होगा नहीं। बहुत बहुत हमको तो 8 पत्रों की मांग पत्र दिया गया है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 2 हैं। एक है वन नियमावली 2016 पुनः लागू की जाए, और दूसरा है हमारा 1 स्टार की मांग है। तो कब से आप हड़ताल कर रहे हो? क्या हमने जो सांकेतिक प्रदर्शन हमने हाथ में फीता बांध के 6 तारीख से 11 तारीख तक किया। फिर 2 दिन का हमारा जो धरना प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन, वो वन विभाग में हुआ था। और 13 तारीख से हम लगातार यहाँ पर पूर्ण कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। अभी तक कोई वार्ता या किसी से कोई बात नहीं?
एक बार वार्ता के लिए बुलाया गया था, खाली आश्वासन देके छोड़ दिया गया। और अभी कल एक पत्र जारी किया गया है, उसमें हमारी 1 स्टार की मांग के लिए उन्होंने वो कर रखी है। तो अभी आपकी क्या रणनीति, जब तक पूरा नहीं होगा बस हमारी ये रणनीति, तब तक हमारी जो दोनों मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरने बैठे रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितने ही दिन बैठना पड़े, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना, हम अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अगर शासन से लोग काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख भी रहे हैं, और हमारी मांगें काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पाई हैं। इसलिए हम 6 तारीख से अपने पहले सांकेतिक धरना प्रदर्शन में, और उसके बाद हम 13 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार में हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? कविता मिश्रा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।